मिलीबग कीट के बारे में संपूर्ण जानकारी। क्षति व स्वभाव। मई एवं जून माह में गर्म तेज हवाओं के चलने एवं सूखे की स्थिति के कारण इस कीट का प्रकोप देखने को मिलता है। माह जुलाई में वर्षा न होने की स्थिति में गन्ना फसल में रस चूसने वाले कीटों जैसे मिलीबग व माइट का आपतन बढ़ जाता है। सामान्यतः उत्तर प्रदेश में मिलीबग जुलाई से प्रारंभ होकर फसल कटने तक लीफ शीट के नीचे तने का रस चूस कर हानि पहुंचाती है। कीट का प्रकोप खेत के किनारों पर लगे पेड़ों के पास से या किनारे से प्रारंभ होकर अंदर की ओर बढ़ता चला जाता है। गर्म वातावरण में यह कीट गोफ के अंदर शरण लेता है। मिलीबग के प्रौढ़ एवं शिशु अपने चुभाने व चूसने वाले मुखांग से गन्ने की गोफ पत्तियों का रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं। मिलीबग कीट का जीवन इतिहास। जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं होती हैं: अंडा, शिशु एवं प्रौढ़। अंडा काल, मादा द्वारा दिए गए अंडे कृमि पीलापन लिए सफेद मोम के आवरण से ढके रहते हैं। अंडा काल केवल 3 से 4 घंटे का होता है। कभी कभी तो अंडे दिखाई ही नहीं देते, परंतु छोटे नवजात शिशु मादा के नीचे समुदाय में एकत्र होते पाए जाते हैं। यह कीट अपने जीवन काल में 1000 तक अंडे देती है। शिशु काल 25 से 30 दिन का होता है। ये काफी सक्रिय होते हैं तथा पत्तियों पर फैलकर पत्तियों का रस चूसते हैं। प्रौढ़ काल कीट के नर संख्या में बहुत कम पाए जाते हैं, जिनके 2 जोड़ी पंख होते हैं, जबकि मादा गोल अथवा चपट्टे आकार की पंख रहित होती है। मादा का जीवन काल 25 से 30 दिन व संपूर्ण जीवन काल 50 से 55 दिन का होता है। प्रकोप बढ़ने का कारण। कीट का प्रकोप सूखे एवं सिंचाई के सीमित साधन वाले क्षेत्रों में अधिक पाया गया तथा कीट के बढ़ने के निम्न कारण हैं: 1. फसल की कटाई भूमि की सतह से न करना। 2. पेड़ी फसल में पूर्व फसल के जल किल्ले, पोगला। प्रभावित फसल के पुराने छोटे गन्ने तथा छोटी बेधक ग्रसित गन्ने छोड़ना। 3. ग्रसित फसल की पेड़ी लेना। 4. समय समय पर निराई गुड़ाई न करना। 5. समय से सिंचाई की व्यवस्था न हो पाना। 6. उचित समय पर उर्वरकों का प्रयोग न करना। प्रभावित पौधों की पहचान। पौधों की पत्तियां पीली धब्बेदार एवं रंगहीन हो जाती हैं। यह कीट मल के रूप में एक मीठा पदार्थ मधुरस हनी ड्यू उत्सर्जित करता है, जिसके कारण पत्तियां एवं बढ़वार वाले भाग घोफ में कैप्नोडियम फफूंद के उगने से काली परत सी बन जाती है। फलस्वरूप पौधे की बढ़वार रुक जाती है व बढ़ने वाला भाग सड़ने लगता है। अधिक प्रकोप होने की अवस्था में फसल पूर्ण रूप से सूख जाती है। नियंत्रण के उपाय। यांत्रिक नियंत्रण के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले स्वस्थ एवं कीट रहित बीज का प्रयोग करना चाहिए। प्रभावित फसल की पेड़ी नहीं लेनी चाहिए। खड़ी फसल से सूखी पत्तियां उतार देना चाहिए। गन्ने को भूमि की सतह से काटना तथा पुराने गन्ने तथा छोटी बेधक ग्रसित गन्ने को खेत में नहीं छोड़ना चाहिए। खेत में खरपतवार नियंत्रण एवं यूरिया का प्रयोग जरूरत से ज्यादा नहीं करना चाहिए और उचित समय पर सिंचाई एवं संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। रासायनिक नियंत्रण के लिए प्रकोप की दशा में निम्न में से किसी एक कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए। छिड़काव न हो पाने की दशा में कार्बोफ्यूरान 3G का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नमी की अवस्था में जड़ों के पास प्रयोग करना चाहिए। खड़ी फसल में सूखी पत्तियां उतार दें तथा इमीडाक्लोरोपिड 500 मिलीलीटर दवा को 1825 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से पौधों पर छिड़काव करना चाहिए। धन्यवाद। वेव शुगर मिल अपने किसानों की फसल सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।